हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, when the length of a shadow of a pillar on the ground is same as the height of the pillar, then angle of elevation of the sun। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई पिलर है, पिलर का जो शैडो है वो क्या है, वो पिलर के हाइट के बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं पिलर कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, और इसकी शैडो मान लेते हैं यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे पड़ रही है, तो जो हाइट पिलर की है वही हाइट क्या है, शैडो की भी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। हाइट मानते हैं h है, तो इसकी शैडो की भी हाइट क्या होगी, h ही होगी, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर हैं। ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको हम थीटा मानते हैं। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। मैंने कल बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब हम नीचे से कोई चीज़ ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब ऊपर से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। हम यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी ये थीटा में फाइंड आउट करना। थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा, h होगा, बेस क्या होगा, h होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, और थीटा की कौन सी वैल्यू पे tan थीटा 1 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। ओके, इसमें भी शैडो की बात कर रहा है, तो टावर मान लेते हैं ये है। उसके बाद इसकी शैडो कुछ यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, इसकी शैडो की लेंथ मान लेते हैं l है, और हाइट ऑफ टावर मानते हैं h है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द वर्टिकल टावर वो क्या है, 1/√3 टाइम है किसका, हाइट का। ओके, तो यानी l अपॉन एच कितना आ जाएगा, 1/√3। मैंने h को इधर ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, l अपॉन एच कितना आ गया, 1/√3 आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर इज़ 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। ठीक है, तो अगर मैं h अपॉन l या l अपॉन एच क्या होगा, कॉट थीटा होगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, l अपॉन एच, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan थीटा का उल्टा होता है। और थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए कॉट थीटा 1/√3 होता है, तो कौन सी वैल्यू होती है वो, 60 डिग्री। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया था कि जैसे x + y = 90 डिग्री करेंगे, तो जो x है वो y का कॉम्प्लीमेंट्री है, और जो y है वो x का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि ये मान लेते हैं यहाँ पे कोई क्या है, टावर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दो शॉप है। ठीक है, मान लेते हैं एक शॉप कहाँ पे है, यहाँ पे है x डिस्टेंस पे, और दूसरी शॉप यहाँ पे है जो कि उस टावर से y डिस्टेंस पे है। तो अगर आपसे पूछेगा कि हाइट ऑफ टावर क्या होगी, तो हाइट ऑफ टावर होगी √ के अंदर x × y। ठीक है, ये होता है कंपटीशन में। अगर हमें पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर और हमें दो डिस्टेंस दी हुई है और थीटा दिया, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 - थीटा। ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। और अगर दोनों की डिस्टेंस दी हुई है तो जो हाइट ऑफ टावर या हाइट ऑफ बिल्डिंग होगा वो क्या होगा, √ के अंदर x × y। ठीक है, अगर कंपटीशन में तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्कूल में हैं तो आपको पूरा सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्री। एक ट्री है, ठीक है, और एक क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्री, यानी टॉप से भी वो बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है और ट्री के बॉटम से भी वो बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है। ठीक है, तो ऐसे बना लेंगे हम। तो क्या कह रहा है कि कितना है, 30 डिग्री और क्या है, 60 डिग्री है।
टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्री, यानी ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये थोड़ा कम सही बना है तो समझ जाइएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। ओके, नाम दे देती हूँ ए बी सी डी और ई, ठीक है। जैसे कि हमें कह रहे हैं द हाइट ऑफ द ट्री इज़ 10 मीटर, तो ट्री की हाइट यानी बी डी कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब बी डी 10 है तो सी भी क्या होगा 10 होगा, ओके। और अगर डी को मैं एक्स मान लूँ तो बी सी भी क्या होगा एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि आमने सामने क्या है बराबर है, डिस्टेंस बराबर होंगी। इसमें क्या है द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो बिल्डिंग क्या है, ए क्या है बिल्डिंग है, यानी हमें ए की हाइट क्या करना है फाइंड आउट करना है, जिसमें से हमें सी ई गिवन है कितना 10, ठीक है, क्योंकि ये और ये क्या है बराबर है। तो सी ई 10 है, यानी हमें यहाँ से वाई की वैल्यू मान लेती हूँ मैं कि ए सी क्या है वाई है, और हमें y + 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्योंकि यही क्या है ए ई है। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, ए बी सी में क्या है, ए सी अपॉन बी सी करेंगे, ए सी अपॉन बी सी बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा मतलब 30 डिग्री, ठीक है। ए सी को मैंने y माना है, बी सी को मैंने क्या माना है x माना है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है। तो √3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू क्या है √3y, ठीक है। ये मैंने x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं, यानी ट्रायंगल ए डी ई में आते हैं। ए डी ई में क्या होगा, ए ई अपॉन डी ई बराबर क्या होगा tan 60 के, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है y + 10, राइट, और डी की वैल्यू क्या है x है, इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। मैंने x की वैल्यू क्या निकाला √3y निकाला है, मैं x की जगह क्या रखूँगी यहाँ पे √3y, ठीक है। जब √3y रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं, आएगा y + 10 बराबर 3y, ठीक है, यानी 2y बराबर 10, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। जब y 5 आ जाएगा तो यानी पूरी ए की हाइट क्या हो जाएगी 15, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 15 होगा, ठीक है। यानी हाइट ऑफ जो टावर है वो कितनी है 15 है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ पिलर डिक्रीजेज बाय 20 मीटर, द हाइट ऑफ द पिलर इज, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि सन की लाइट जब चेंज होगी तो हमारा जो शैडो होगा उसकी भी जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी चेंज होगी, ठीक है। तो मानते हैं कि सन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, और हमारी जो शैडो चेंज हो रही है वो कहाँ से चेंज हो रही है 30 से क्या हो जा रही है 45 डिग्री। ये पहले 30 बन रही थी, अब क्या बन रही है 45। मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे हम 90 के करीब आते जाते हैं वैसे वैसे हमारा एंगल क्या होता है बढ़ता जाता है। तो कभी भी दो एंगल दिए हो तो जो बड़ा रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा 90 के पास वाला, ठीक है। तो एंगल चेंज हुआ 30 से 45 डिग्री हुआ, एंड द लेंथ ऑफ द शैडो पिलर डिक्रीजेज बाय 20, यानी शैडो पहले यहाँ पे बन रही थी अब कहाँ पे बन रही है यहाँ पे बन रही है, यानी कितना डिक्रीज हुई 20, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगी 20 होगी। नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। उसके बाद क्या करें द हाइट ऑफ द पिलर, यानी पिलर की हाइट यानी एच हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। बी सी को मैं मान लेती हूँ एक्स, ओके। अब हम क्या करेंगे ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे, ए बी सी में देखेंगे तो h अपॉन एक्स बराबर कितना होगा tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी h जो x के बराबर हो गया, ओके। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं यानी ए बी डी में आते हैं, ए बी डी में अगर हम आएंगे तो क्या होगा h अपॉन एक्स + 20 बराबर tan 30, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है, 1/√3। और हमें पता है h जो है x के बराबर है, यानी हम x की जगह क्या रख सकते हैं h रख सकते हैं। जब हम h की जगह x रखेंगे, यहाँ पे करती हूँ मैं, जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा h + 20 बराबर 1/√3, यानी √3h बराबर h + 20, और ये क्या हो जाएगा h इधर कॉमन, यानी √3 - 1 बराबर 20, यानी हाइट कितनी आ जाएगी 20 अपॉन √3 - 1, ठीक है। ये आंसर होगा। अगर इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे,
मैंने रेशनलाइजेशन पढ़ाया, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 10, यानी नीचे 2 आएगा, ऊपर 20, यानी क्या आएगा 10√3 + 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट A and B लाइंग ऑन द हॉरिजेंटल थ्रू द फुट ऑफ द टावर आर respectively 15 degree and 30 degree. If A and B are in the same side of the tower and AB 48 degree, then the height of tower is okay. जैसे इसमें सेम साइड को जो कह रहा है कि जैसे दोनों टावर कभी कभी क्या हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, एक टावर इधर एक टावर इधर। ठीक है, अपोजिट साइड में भी हो सकते हैं, और इसमें कह रहा है कि सेम साइड है यानी दोनों इस साइड होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि ये जो टावर है वो अपोजिट है या सेम साइड है। जैसे इसमें कह रहा है क्या है, सेम साइड है, तो हम सेम साइड को लेके करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, इसमें मान लेते हैं क्या है, क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट A and B लाइंग ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन। यानी कोई टावर है, ठीक है, दोनों पॉइंट से एंगल बन रहा है कितना, एक बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, मैंने बताया तो ज़्यादा होगा वो क्या होगा 90 के पास में होगा, ये क्या है 15 डिग्री। ठीक है, सेम साइड का मतलब इसी साइड, और अपोजिट साइड का मतलब एक पॉइंट इधर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ अपोजिट नहीं सेम बोल रहा है, तो मैंने सेम कर दिया। अब सबसे पहले हम नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, A B C and D। ठीक है, तो ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी दिया है हमें 48, यानी ये क्या है 48, और हमें क्या दिया हुआ है, ए बी लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल 15 30, द ए बी एंड बी आर सेम साइड ए बी। देन हाइट बताना है हमें टावर की, यानी सी डी की लेंथ बतानी है, हम इसको h मान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं x मान लेती हूँ, बी सी को x मानती हूँ। अब क्या करेंगे, h/x यानी ट्रायंगल हम बी डी सी में जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, h/x बराबर क्या होगा 10 30। ठीक है, तो h/x क्या होगा 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √3h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली h के टर्म में। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं, यानी ट्रायंगल ADC में आते हैं। ADC में क्या होगा, हाइट अपॉन x प्लस क्या होगा 48। ठीक है, बराबर क्या होगा 10 15 डिग्री, और 10 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 - √3। ठीक है, 2 - √3 होती है 10 15 की वैल्यू, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम x की जगह क्या रखेंगे, √h रखेंगे, तो x की जगह √h रखेंगे, यानी h/√3h + 48 बराबर 1/2 - √3। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें हाइट ऑफ टावर मिल जाएगी, जो कि क्या आएगी 24 आएगी। ठीक है, क्या आएगी 24 आएगी। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा था, देन द हाइट ऑफ टावर ही निकालना था। और अगर मान लो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट, यानी BC की लेंथ फाइंड आउट करने को कहता, तो हम क्या करते, जो ये h आया है उसको यहाँ पे रख देते, यानी x की वैल्यू कितनी आती है 24√3। लेकिन हमसे सिर्फ हाइट पूछा है, तो हाइट कितनी आएगी 24 आएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द हाइट ऑफ द पोल आर 180 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल from the foot of the second is 60 degree, what is the angle of elevation of the top of the second pole from the foot of the first। ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले दो पोल बनाते हैं। ठीक है, द हाइट ऑफ द पोल्स ऑफ 180 एंड 60 डिग्री, मान लेते हैं ये क्या है 180 और ये कितना है 60 है। ठीक है, मीटर। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड कितना है 60 डिग्री है, और कह रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट, टॉप ऑफ द सेकेंड टू द फुट ऑफ द फर्स्ट। if the angle of elevation of the top of the first and foot of the second, top of the first and foot of the second is 60 degree, then what is the angle of elevation of the top of the
सेकेंड पोल, टॉप ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट। यानी हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वाला थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। दो टावर दिए हुए हैं, एक का 180 मीटर, एक 60 मीटर है। तो हम इसको अगर ऐसे मैच करेंगे तो ये जो हाइट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये जो हाइट आएगी वो क्या आएगी, 60 आएगी, ठीक है। और इसको मान लेते हैं क्या है, एक्स है, नाम दे देती हूँ ए बी सी डी और यहाँ पे ये ई, ठीक है। हमको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल देखते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल देखते हैं ए सी बी। ट्रायंगल ए सी बी में देखते हैं क्या हो जाएगा, ए सी बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 180 है ना, 180 हो जाएगा अपॉन बेस कितना है, मान लेते हैं ये y है, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 अपॉन √3, ठीक है। ये आ गई y की वैल्यू, ठीक है। अब ट्रायंगल कौन से में, अब ट्रायंगल आते हैं सी डी बी में, ठीक है। इसमें क्या होगा 60 अपॉन क्या करेंगे y इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और y की वैल्यू मैंने इधर से निकाल ली है, कितनी आई है 180 अपॉन √3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 60 √3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 180 इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ये कैंसिल, ये 3 आ जाएगा यानी कितना आएगा, आएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू tan 60 सॉरी tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई, ठीक है। कैसे किया मैंने, इसमें बोल रहा था कि दो टावर हैं, एक पहले टावर के फुट से 60 डिग्री बना रहा है, तो दूसरे टावर के फुट से हमसे पूछ रहा था कि कितना एंगल बनेगा, और हमें दोनों टावर की हाइट भी दी हुई थी 60 और 180, ठीक है। हमें क्या निकालना था, एंगल फाइंड आउट करना था, तो मैंने दोनों ट्रायंगल को निकाल के दोनों की वैल्यू को एक दूसरे में पुट किया और निकला है। क्योंकि पहले वाले ट्रायंगल से हमने y की वैल्यू निकाल ली, यानी जो बेस है उसकी वैल्यू निकाल ली, उसके बाद फिर दूसरे ट्रायंगल से हमने y की वैल्यू पुट करके हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, लैडर लीन्स अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, द टॉप ऑफ द लैडर इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हेन द बॉटम ऑफ द लैडर इज मूव 3 मीटर फर्दर अवे देन द टॉप ऑफ द लैडर रीचेज अलोंग द फुट ऑफ द वॉल। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली लाइन मतलब जब लैडर पूरी तरीके से गिर जाता है तो वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से ज़मीन में चला आता है, ठीक है। अगर लैडर गिरता है तो कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम लैडर बनाते हैं। जब हम लैडर बनाएंगे तो लैडर किस तरह रखी होगी, लैडर कुछ इस तरीके से रखी होगी, है ना। और ये इधर क्या होगा, ज़मीन से उसकी हाइट होगी, ओके। एक मिनट इसको सही से कर देती हूँ। ये लैडर रखा हुआ है, ठीक है। लैडर इस तरह रखा हुआ, हमें ज़मीन से जो लैडर है वो क्या है 9 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये 9 मीटर दिया हुआ, ये हमारा लैडर है। उसके बाद वो कह रहा है कि जब वो लैडर 3 मीटर थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, तो कितना जाता है 3 मीटर जाता है ना। बोल रहा है कि द ग्राउंड व्हेन द बॉटम ऑफ द लैडर इज मूव 3 मीटर फर्दर अवे, यानी जब बॉटम उसका 3 मीटर क्या फर्दर अवे, मतलब कि जब इस साइड जाता है तो क्या होता है फर्दर देन द टॉप ऑफ द लैडर रीचेज अलॉन्ग द फुट ऑफ द वॉल। यानी जब ये 3 मीटर इधर जाता है तो जो लैडर है वो पूरी तरीके से कहाँ पे आ जाती है, ज़मीन में आ जाती है, यानी कुछ इस तरह यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मैं मानती हूँ कि जो लैडर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है x है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी x-3 हो जाएगी, है ना। तभी तो x-3 करेंगे +3 करेंगे तो कैंसिल हो गया, तभी तो x आएगा। जब थोड़ा सा भी ये 3 मीटर जाता है तो हमारी जो लैडर है वो पूरी तरीके से ज़मीन में आ जाती है, यानी ये लेंथ कितनी आ जाएगी x-3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द लैडर। तो मैंने क्या बताया कि ये क्या है x है, और ये क्या हो गया x-3 आ गया है ना। ये क्या है, ये जो है x है, ठीक है। और ये x-3 और इधर वाला क्या है 9 हमें गिवन है, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी x का स्क्वायर, ये क्या है हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस,
एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जब सॉल्व करेंगे तो 15 मीटर आएगी। ठीक है, तो यानी जो लेंथ ऑफ लेडर है वो कितना है, 15 मीटर। यानी समझने वाली बात बस इतनी थी कि जब ये 3 मीटर इसका बॉटम थोड़ा सा भी डिस्प्लेस होगा तो लेडर क्या पूरी तरीके से नीचे आएगी, और जब ये नीचे आएगी तो हमें ये वाली लेंथ कितनी मिलेगी, एक्स माइनस 3 मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव ए स्ट्रेट रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर। कंसेक्यूटिव किलोमीटर का क्या मतलब होता है कि जैसे 1 2 3 4 ऐसे होता है, जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से कंसेक्यूटिव किलोमीटर का मतलब होगा अगर 1 किलोमीटर है तो अगला वाला किस में होगा, a+1 में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, किलोमीटर स्टोन्स ऑन द सेम साइड आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री देन व्हाट हाइट द एरोप्लेन इज फ्लाइंग। मान लेते हैं एरोप्लेन यहाँ पे फ्लाई कर रहा है। ठीक है, और सेम साइड है मतलब एक ही तरफ बनाना है। एक एंगल क्या दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है हमें 45 डिग्री और एक दिया हुआ है 30 डिग्री। कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ यहाँ से इस तरीके से बनेगा, और जब अल्टरनेट एंगल मैंने कल बताया था उसके हिसाब से जो 45 होगा इधर होगा, जो 30 होगा इधर होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस है यानी जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो यहाँ से कितनी है, कंसेक्यूटिव है। ठीक है, तो अगर ये ए होगा तो ये बड़ा वाला क्या होगा, a+1 है ना, यानी ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, नाम लिखते हैं ABCD। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कंसेक्यूटिव किलोमीटर, यानी अगर BC A है तो BD क्या होगा, a+1। ठीक है, तो यानी इस तरह तो CD की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है ना। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ABC में जाएंगे। ABC में जब जाएंगे तो x/a इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, x इज इक्वल टू a आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले ट्रायंगल में जाते हैं। दूसरे वाले ट्रायंगल में जाएंगे तो क्या आएगा, दूसरे वाले ट्रायंगल में जाएंगे तो क्या आएगा, हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABD में जाएंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन a+1 बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालना है, तो यानी x को रहने देना है। x की जगह हम क्या रखेंगे, a की जगह हम x रख सकते हैं, यानी ये आ जाएगा। और tan 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/√3। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, x की वैल्यू हमें मिलेगी 1/√3 के अंदर √3 - 1। ठीक है, ये आएगी x की वैल्यू, यानी किसकी वैल्यू आ गई, ये h की, यानी हाइट ऑफ कौन सी हाइट पे वो फ्लाई कर रहा है एरोप्लेन, तो ये हाइट आ गई। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो √3 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.732 होती है। ठीक है, जब हम 1.73 यहाँ पे रखेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 1.365 किलोमीटर में मिलेगी। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 1.365। ठीक है, तो ये क्या होगी, इतने हाइट पे एरोप्लेन ऊपर फ्लाई कर रही है। ठीक है, समझ पाया। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मैंने दोनों पॉइंट ले लिया, कंसेक्यूटिव किलोमीटर्स ले लिए, उसके बाद एक x माना, x/a किया 45, x जो है a के बराबर आ गया। उसके बाद फिर जो है दूसरा ट्रायंगल लिया, वहाँ पे मैंने क्या की, a की वैल्यू पुट की x के टर्म में लाने के लिए, क्योंकि x क्या है, हाइट निकालनी है। अगर मान लो हमें a निकालना होता तो हम इस वैल्यू को a के टर्म में लाते। ठीक है, और यहाँ पे हमें h मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो जिस टर्म में हमें जो चीज़ लाना है हम उसी टर्म में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट BC फाइंड आउट करना तो हम सबको a में कन्वर्ट करते, लेकिन हमें यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, यानी हाइट ऑफ दी कौन सी हाइट पे वो फ्लाई कर रहा है तो वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम पूरी इक्वेशन x के टर्म में लाएंगे। तो यहाँ पे मैंने a की जगह x पुट कर दिया और x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर मान लो हमें a निकालना होता तो अब हमें h तो पता ही है, यानी x तो पता ही है, और वही क्या होगा, a भी होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या है, a है, दोनों क्या है, बराबर है, तो जो x होगा वही क्या होगा, a भी होगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हम इधर से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही वैल्यू पूछा है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में बस इतना ही है, ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो चाहे स्कूल में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आई होप you like the video, and if you like the video, hit the like button and don't forget to subscribe my channel.